हरे कृष्ण। आप सभी को आने वाली जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे जया एकादशी की पावन व्रत कथा। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले आप सभी जानेंगे जया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। इस दिन की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस दिन के खास महत्व के बारे में। जया एकादशी व्रत के बारे में पूछे गए भक्तों के ये प्रश्न होते हैं। जया एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, नियम क्या होते हैं। साथ ही इस दिन सुनी जाने वाली पावन व्रत कथा आप सभी वीडियो में सुनेंगे। वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। जया एकादशी का हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसी योनि से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन श्री हरि का पूजन करने से, नाम स्मरण करने से, दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और धर्म की वृद्धि होती है। जया एकादशी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को दशमी की रात से ही नियम संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। फिर श्री हरि विष्णु का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प इस दिन जरूर से लेना चाहिए। इसके बाद पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, मिष्टान, तुलसी दल सहित आदि चीज़ों को समर्पित करके ही एकादशी व्रत की पूजा को संपन्न करना चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत की कथा कहानी अवश्य ही सुननी और पढ़नी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु के विशेष नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन अन्न का सेवन न करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालन करना शुभ माना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को समर्पित मानी जाती है। इस दिन व्रत करना बेहद ही खास माना जाता है। व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन विधि विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा बरसती है। साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसे अंत में सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको विजय, सफलता दिलाने वाली मानी गई है। आइए जानते हैं श्री हरि का आशीर्वाद और सुख सौभाग्य को देने वाली जया एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त आपको इस वीडियो में बताएंगे। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जनवरी दिन बुधवार को शाम 4:35 से हो रही है। साथ ही अगले दिन 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:55 पर इस तिथि का समापन भी होगा। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए जया एकादशी का जो व्रत है वो 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। पारण के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए अगले दिन द्वादशी तिथि 30 जनवरी को प्रातःकाल 6:41 से लेकर 8:56 के बीच आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए, जो बेहद ही खास और शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर आप एकादशी का व्रत रखती हैं, इससे आपको जीवन में अनेकों लाभ देखने को मिलेंगे। इस व्रत को नियमों के अनुसार रखने वाले व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्रत सुख सौभाग्य को देने वाला होता है। इस पावन एकादशी के पुण्य प्रताप से व्यक्ति का तन मन शुद्ध होता है, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। यह व्रत अनेकों यज्ञों के बराबर पुण्य फल देने वाला माना जाता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुखों को भोगता है और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी की पावन व्रत कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जो भक्त इस दिन जया एकादशी का व्रत करता है और साथ ही इस व्रत कथा का श्रवण करता है, उसे न केवल व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, बल्कि उसके जीवन में भगवान विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी जी की जय।
भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र मूल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामाक्षत कर दिया। पुष्पवती के आदित्य रूप के कारण माल्यवान भी कामाक्षत होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया, तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देव ऋषि नारद से हो गई। देव ऋषि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श के अनुसार दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा। पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही वे भगवान श्री हरि की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त हो गए। प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त हो गया। दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। यहीं पर जया एकादशी की पावन व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।